कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ, आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है, और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब, तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना। अरे, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, और एक तुम दोनों जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझे वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी तो वहां दाग लग जाएगा। अरे, जब मैं छोटा था ना तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरे खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी, आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी, आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी, और हाँ, हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी, आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में कुछ नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे, हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है, और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे, मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक ठीक है दीदी। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो।
हम किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसा? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? रोते नहीं है बेटा, वरना भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिन बच्चों को मैंने बना के भेजा है उनको ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या परेशानी है जो वो इतने उदास हैं और इतने रो रहे हैं। नहीं रोते बेटा, चुप हो जा। दीदी रो ना तो क्या करूं, आप ही बताओ ना। दीदी बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, मुझे लगता है आप मेरी मदद जरूर करोगी। देख बेटा, चिंगारी हर तरह से तुझे मदद करने के तैयार है, लेकिन तू मुझे बात तो बता। जब तक बात नहीं बताएगी मैं जानूंगा कैसे तू क्यों परेशान है। दीदी मेरी सास ना बड़ी चालाक है। मेरे पति अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन उनकी सारी कमाई हथियाने में लगी रहती है। उनके सामने कुछ होती है और उनके पीछे कुछ और। दो दो रूप है उनके। अरे कहाँ मर गई? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ? चारू, जी माँ जी। क्या कर रही थी? बस माँ जी घर का सारा काम खत्म करके आपके लिए चाय बना रही थी। अच्छा ठीक है, चल जा लेकर आ। जी माँ। और हाँ, बिस्किट भी लेकर आ जाइयो, एसिडिटी बन जाती है। ठीक है माँ जी। लीजिए माँ जी। तूने सुबह चाय पी थी ना? ये दोबारा चाय क्यों बनाई तूने? तुझे पता है कितनी महंगाई है? चीनी पत्ती कितनी महंगी हो गई है। दो दो बार चाय पिएगी तो हो गया काम, सारा बर्बाद करके छोड़ेगी। रख यहाँ पे कप। अरे बेटा आ गया तो? हाँ माँ। मुझे पता था कि तू आने वाला है, इसलिए ना मैंने 2 कप चाय बनवाई। ये ले चाय पी ले। अच्छा किया माँ। बेटा सैलरी आ गई? हाँ माँ, सैलरी आ गई है। और वो आपको एटीएम ले लेना, आपको जितने पैसे चाहिए आप निकाल लेना। हाँ बेटा ये ठीक है। चारू तू चाय नहीं पिएगी? भाई मेरी चारू ना बहुत संस्कारी है, अपनी बेटी मानती हूँ मैं इसे। माँ, चारू भी आपको माँ की तरह समझती है। हाँ क्यों नहीं। जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 2000 रुपये। चारू बेटा तुझे क्यों 2000 रुपये चाहिए? मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा ले लेना है, बाद में ले लेना। मुझे अभी चाहिए। माँ ने बोला ना कि वो दे देंगी, उनसे ले लेना। अच्छा माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं 2 घंटे में निपटा के आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बेटा खाने में क्या बनवाऊं? जो मैं आपको अच्छा लगे बना लीजिए। ठीक है बेटा। क्यों रे, तुझे अभी पैसे चाहिए? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? कान खोलकर एक बात सुन ले, मेरे जीते जी ना मेरे बेटे के पैसे नहीं पा पाएगी तू, समझे? माँ जी आप उनके सामने तो बड़ी मीठी बनी रहती हैं, उनके जाते ही कड़वे करेले का रूप धारण कर लेती हैं। आप ऐसे डबल गेम क्यों खेल रही हैं? अच्छा जुबान लड़ाएगी मेरे से? अभी बताती तुझे मैं। हाँ? कल मोही एक बात ना ध्यान से सुन ले, तू ना ज्यादा उड़ेगी ना तो तेरे पर काट दूंगी मैं। और ना अपने बेटे से पिछली बार तेरे से पिटवाया था ना, तो आगे भी ना ऐसे ही पिटवाऊंगी तुझे, समझे? अगर तू सुधरी नहीं तो। दीदी अब तो बात बात पर ताने मारती है और पेट भर खाना तक नहीं देती। जैसे ही वो घर पे आते हैं उनसे और पिटवाती है मुझे। अब आप ही बताओ क्या करूं मैं? साला नीचता की हद पार कर चुका है इंसान। अरे भगवान ने अभी तो सिर्फ 4 दिन की जिंदगी दी है तो ये हाल है, और वही अगर 100-2 साल की जिंदगी दी होती ना तो पता नहीं इंसान क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी के पास हर उस मर्ज की दवा है। चिंता मत कर, तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो तेरे ऊपर अत्याचार करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी।
चल तो तू मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कितनी बड़ी चालबाज है वो। चल। ये चारू कहाँ मर गई? अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई। अरे सब्जी लेने गई है या उगाने गई है? आने दे, आज ना उसकी टांग तोड़ दूंगी मैं। कहाँ मर गई थी तू? हाँ? और ये किसको ले आई? ढोलक छाप नाचने गाने वाली को? बिल्कुल चुप। चारू बेटा, यही है तेरी डबल रोल वाली सास। एक सेकंड, जरा वकील साहब का फोन आ रहा है। जी वकील साहब। जी, एक सास बहू का केस है और लिखिए आप कि सास ने बहू को बहुत मारा और जहर देके जान से मारने की कोशिश की। वो तो किस्मत अच्छी थी बहू की जो बच गई। अरे हाँ हाँ, गवाही मैं दूंगी, अपनी आंखों से देखा है मैंने। होए, तू किसके बारे में बात कर रही है? वकील साहब, जरा एसएचओ साहब का फोन आ रहा है, होल्ड करिए जरा। जैन साहब। हाँ हाँ, अरे एक बहुत ही खूंखार औरत है, उसका नाम चांदनी है, उसी की चांदनी बिखेरनी है। जी जी, हाँ 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 हाँ। ओए, फोन क्यों काटा तूने? बोल, क्यों छीना फोन? ए चारू, क्या कर रही है तू? कौन सा गेम खेल रही है? माँ जी, गेम मैं नहीं खेल रही, गेम तो आप खेल रही थी। और अब ये गेम चिंगारी दीदी खत्म करेंगी। नीच, कमीनी, बुढ़िया, घमंडी औरत, एक औरत होके एक औरत के ऊपर जुल्म कर रही है। सुन ले, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और आज के बाद से अगर इस लड़की के ऊपर थोड़ा भी जुल्म किया ना, 7 साल के लिए तो जेल में घुसवाऊंगी। और हाँ, उस छुचुंदर को भी बोल दियो, आज के बाद से इसके ऊपर एक उंगली भी उठाई ना, पूरा हाथ छोड़ के उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देगी चिंगारी, समझी ना? दोनों माँ बेटे को जेल में घुसवाएगी और जिंदगी भर जमानत नहीं होने देगी, याद रखना। तौबा, मेरे बाप की तौबा। आज से ना इस घर की मालकिन यही रहेगी, मैं सब कुछ इसको सौंप दूंगी, दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर की मालकिन तो सिर्फ तू ही रहेगी, लेकिन इस घर पे इस लड़की का भी अधिकार है। इसका अधिकार अगर तूने छीनने की कोशिश की ना, याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, ज्वाला बन के कैसे फटूंगी तेरे ऊपर ना, तू सोच भी नहीं सकती है, समझी? हाँ, मैं समझ गई। आज के बाद इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जो भी है ना सब इसी का। मैं समझ गई। चारू बेटा, अभी तो मैं जा रही हूँ, आज के बाद से इसने कभी भी परेशान किया ना, एक फोन करना, उसके बाद इसका क्या हाल करूंगी इसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। ख्याल रख बेटा अपना। क्यों दीदी? माँ जी, माँ बनकर रहोगी तो मैं भी बेटी बनकर रहूंगी, वरना। अच्छा पहलवान, ये बता, हाँ दीदी। तो गांव किस लिए जाना चाहता है? दीदी एक बार बताया नहीं था, रिश्ता आया था वो टूट गया था, इस बार आ रहे हैं लड़की वाले देखने, इसलिए जा रहा था। अच्छा, क्या बात है। चल, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुझे सुंदर लड़की मिले जो तुझे झेल सके। मम्मी मुझे भूख लग रही है। मेरे बच्चे, अभी तो ये पानी पी ले, पापा जब सो जाएंगे ना तो मम्मी आपको दूध गर्म करके पिलाएंगी। मुझे पानी नहीं अच्छी लगती। बेटा, अभी ये पानी पी ले। मम्मा एक बात बताओ, पापा क्यों गंदे है? बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगी, अभी तुम बहुत छोटे हो। ठीक है मम्मा। मम्मा ऐसे क्यों करते हैं पापा? लड़ाई क्यों करते हैं? सब बताऊंगी बेटा, सब बताऊंगी बाद में। बेटा, तुम और ये बच्ची इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और घर कहाँ है तुम्हारा? घर? हाँ, था हमारा कभी एक घर, जिसमें मैं और मेरा पति और मेरा बच्चा बहुत खुशी खुशी रहते थे। बहन, अब क्या हो गया? तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर लिया क्या? हाँ, कब्जा ही तो किया है। हमारे सुख चैन और मेरे पति के ऊपर किसी ने कब्जा ही कर लिया है। बेटा, मैं कुछ समझी नहीं।
जरा साफ साफ बता मुझे। दीदी, जिस दिन से ये शराब नाम की सौतन ने मेरे घर में कदम रखा है, मेरा पति मेरा नहीं रहा। बस शाम होते ही शराब के नशे में ऐसे डूब जाता है, जब तक वो सोता नहीं हम बस यूं ही सड़कों पर धक्के खाते हैं। जब तक वो सो नहीं जाते ना, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, हम यूं ही बाहर बैठे रहते हैं। नशा नशा नशा, ये भगवान, ये नशे ने क्या कर दिया है कि दुनिया इसको गले लगाते जा रही है और अपने परिवार वालों से दूर होती जा रही है। दीदी ये बसूड़ी तो सबसे अलग लग रही है। सही कह रहा है पहलवान, और इस बसूड़ी का खात्मा भी ये चिंगारी करेगी। अब चिंगारी। बेटा घर कहाँ है तेरा? यहीं पर पास में ही है। चल तो मेरे साथ चल, चल आप मेरे पास। ये साली दारू भी बड़ी अजीब चीज है। ना छोड़ी जाती है ना गटकी जाती है, बस पी जाती है। अबे कौन है भाई तू? अभी तो मैंने 2 ही पैक लगाए हैं और तू मुझे 4-4 क्यों दिखाई दे रही है बे? साले कुत्ते हरामी, तेरे बीवी बच्चे वहां बैठे रोड पे भटक रहे हैं और तू यहाँ दारू पी रहा है। ए गजगामनी से दिखने वाली औरत, ना तू भेल लग रही है ना फीमेल लग रही है। अरे मेरे को तो लगता है मेरी बुद्धि फेल लग रही है। तू है कौन बे? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेवड़े का नशा उतारने का काम करती है चिंगारी, समझा? तो कहीं और जाके उतारना, मेरा तो नशा उतार रही है यहाँ पर। उतरा नशा या फिर और उतारूं? बोल, उतरा। चिंगारी उतर गया, उतर गया। थोड़ा नशा उतार के चिंगारी दे दे। साले कुत्ते हरामी भड़वे, तू ये शराब नहीं पी रहा है, तू पी रहा है इस मासूम बच्ची की खुशियां, तू पी रहा अपनी बीबी के अरमान, तू पी रहा इस घर की जिम्मेदारियां। तेरे बीबी बच्चे वहां रोड पे तड़प रहे हैं भूख के मारे, ये इंतजार में कि मेरा बाप कब दारू पी के सोएगा तब ये घर में अंदर आएंगे। अरे कैसा इंसान है रे तू, तुझे जरा से भी तरस नहीं आता इन दोनों पे? बोल, थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो आज के बाद से दारू पीना बंद कर देना, वरना चिंगारी और ज्यादा भड़की ना पूरी बोतल तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ के मुंह का रास्ता बंद कर देगी। साले तेरे जैसे बेवड़े दारू की बोतल खाली नहीं करते, बल्कि ये दारू की बोतल तुम जैसे बेवड़ों को खत्म करती है। थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो माफी मांग अपनी बच्ची से और अपनी बीबी से, और आज के बाद से दारू को हाथ मत लगा देना। माफी मांग। भारती मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे दारू वगैरह कभी कुछ नहीं पीऊंगा, मुझे माफ कर दो भारती। भारती बहन, आज के बाद से दारू को हाथ लगाए ना तो मुझे बताना, चिंगारी यहीं पास में रहती है, इस साले को लोक से परलोक पहुंचा दूंगी और तुम दोनों की जिम्मेदारी है चिंगारी खुद उठाएगी, ठीक है बेटा? चल पहलवान। नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अरे ना मैं कोई देवी हूँ, ना ही कोई ज्योतिषी हूँ, ना ही कोई तांत्रिक। मैं एक किन्नर हूँ और मुझे किन्नर ही रहने दो। अरे ना तो मैं नर हूँ ना ही नारी, हिजड़ा हूँ मैं, हिजड़ा। मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान सिर्फ एक ही है, वही ऊपर वाला, और कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। भगवान मत बनाओ मुझे, मत बनाओ मुझे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप जो बोलती हैं, आप जो करती हैं, वो सच हो जाता है। तो ये कोई भगवान के चमत्कार से कम हुआ क्या? आप किसी भगवान से कम नहीं है, हमारे लिए तो आप भगवान ही हैं दीदी। हाँ दीदी, ये जो बोल रही है सही। हम लोग बड़ी उम्मीद करके और इतना दूर प्रयागराज से दीदी आपसे मिलने के लिए आए। दीदी ध्यान कर दो दीदी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों की बात नहीं मान सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। 7 साल हो गए हमारी शादी को और हमारे घर में एक किलकारी तक नहीं हुई। दीदी बस एक बार अपना आशीर्वाद दे दो, इसका गोद भर जाए और मैं पापा बन जाऊं। दीदी करो दीदी। दीदी कहते हैं आपकी जिब्बा पर
साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। आप जो कह देती है वो बात सच हो जाती है। दीदी मैंने तो ये भी सुना है ना कि कोई किन्नर अगर दिल से दुआ दे दे तो बहुत जल्दी असर करता है। और एक बात दीदी, अगर एक किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो उसका सारी घर गृहस्थी तहस नहस हो जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। मैं कैसे मान लूं? आपकी बातें पूरी नहीं होती। अरे पगलो, मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये चिंगारी किन्नर ना कुछ भी बोलने से बहुत डरती है। पता है क्यों डरती है? अगर गलती से अगर कुछ भी ऐसा मेरे मुंह से निकल गया जो पूरा नहीं हुआ ना, मैं आत्मदाह कर लूंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। दीदी ऐसा मत बोलो, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। मेरे भी सूने आंगन में कुछ गुलाब के फूल खिल जाएंगे, मेरी सुनी गोद भर जाएगी दीदी। हाँ दीदी, मेरा भी कान तरस रहा है कि मुझे भी कोई पापा कहे। अपना आशीर्वाद दे दो ना दीदी, दीदी अपना आशीर्वाद दे दो। अरे तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो यार? पहलवान तू ही समझा ना इन दोनों को, तू ही समझा। हाँ चिंगारी दीदी जो बोल रही है ना, तो आप लोग जाओ। नहीं दीदी, आप नहीं जाएंगे बिना आशीर्वाद दिए। अरे 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 मेरे बच्चों, जिसे तुम शीतल नदी समझ रहे हो ना, वो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना कोई समझदारी नहीं है। जाओ मेरे बच्चों, यहाँ से जाओ। अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए ना, तो वहाँ पे बंजर जमीन में भी फसलें लहलहाने लगती हैं। हम नहीं जाएंगे आपके आशीर्वाद के बिना। अरे अरे तुम लोग मेरे से सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब ले लो, ये सब मेरे वश में है, लेकिन जन्म मृत्यु सिर्फ ऊपर वाले के वश में। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ जाओ। हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है तेरे से? क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी, मैं आती। बैठो। मैं आती। माता रानी चाहेंगे सब सही हो जाएगा। अरे भैया, चिंगारी दीदी कहाँ चली गई? दीदी के पास ऐसी समस्या जब आती है ना, तो बंद कमरे में पहले पूजा करती हैं। वहाँ से जब आज्ञा मिलती है, या तो आशीर्वाद देती है या तो मना कर देती है। पता ना हमारे किस्मत में दीदी क्या लेके निकलेगी, खुशियाँ या जिंदगी भर के ताने। देखते हैं। बेटा हाँ, चल आगे करो अपना। अगले साल अब लल्ला के साथ आना। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। ये मेरे आराध्य का प्रसाद था, और देखना भगवान ने चाहा अगले साल तुम लोग लल्ला के साथ ही चिंगारी के पास आओगे। धन्य हो चिंगारी दीदी, आप धन्य हो। जाओ घर जाओ, और हाँ, ये प्रसाद दोनों मिलके खा लेना, ठीक है? जी दीदी। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। पहलवान, हाँ दीदी। ये लोग तो मुझे भगवान ही मान चुके हैं। बस हे प्रभु, अपने चिंगारी की लाज रखना, लाज रखना।